हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई एक हमारे पास प्रॉब्लम है, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम की खास बात क्या होती है? एल्गोरिथम क्या होता है? ये आपका एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है और फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेस लेगा, ठीक है। और जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है मतलब कि अगर हमने एक एल्गोरिथम लिखा है 2 नंबर का सम निकालने का, तो हम उसको सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, C++ में भी, जावा में भी, और पाइथन XYZ कोई भी लैंग्वेज हो तो हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द एल्गोरिथम विल रिमेन सेम। तो इसलिए हम बोलते हैं एल्गोरिथम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं एल्गोरिथम की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एल्गोरिथम हमेशा करेक्ट होना चाहिए, मतलब वो आपको सही रिजल्ट देना चाहिए। जो आपका स्पेसिफाइड टास्क है वो उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी करेक्ट। और दूसरा होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्क्रीट स्टेप्स, मतलब एक कॉन्क्रीट स्टेप्स हमारे पास होने चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो एक एल्गोरिथम है। और तीसरी चीज़ होती है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई आपके पास 2 ही सिचुएशन होनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन में 2 ही सिचुएशन होती है, या तो वो कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो फिर वो फॉल्स हो सकती है, यस या नो। एक कंडीशन है उसमें या तो आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या तो आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मे बी वाला सिचुएशन नहीं होता है। तो जब ये मे बी वाला सिचुएशन नहीं है हमारे पास, तो हम कहते हैं एम्बिग्विटी नहीं है, अनएम्बिग्युअस, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? अनएम्बिग्युअस होना चाहिए। मतलब एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है वो क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टेप 1 के साथ हो सकता है ये भी कर सकते हैं, हो सकता है ये भी कर सकते हैं, तो फिर हम उसको अनएम्बिग्युअस कहते हैं। तो एल्गोरिथम कभी अनएम्बिग्युअस नहीं होता है। चौथा स्टेप है हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होते हैं एल्गोरिथम में, फाइनाइट स्टेप होना चाहिए और फाइनाइट स्पेस लेना चाहिए आपका एल्गोरिथम। और इट मस्ट टर्मिनेट, एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट। एल्गोरिथम होता है और एक चीज़ आपने और सुना होगा, प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है? एल्गोरिथम नीड्स टू बी टर्मिनेटेड वाइल प्रोसीजर नीड नॉट। प्रोसीजर हो सकता है, प्रोसीजर आपका टर्मिनेट ना हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट एल्गोरिथम विल ऑलवेज टर्मिनेट एंड गिव यू सम रिजल्ट, तो हम उसको एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमने 2 नंबर को ऐड करने का ये एल्गोरिथम बनाया है। हम क्या कर रहे हैं? ए रीड कर रहे हैं, ए एक वेरिएबल है, बी रीड कर रहे हैं, फिर सी वेरिएबल में ए प्लस बी की वैल्यू हम सी में डाल रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं सी को। अब ये जो एल्गोरिथम लिखा है ये आप सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सी के सिंटैक्स यूज़ करेंगे, C++ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो C++ के सिंटैक्स करेंगे, फिर आप अगर इसको जावा में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जावा के सिंटैक्स यूज़ करेंगे। ये सिर्फ क्या बता रहा है? कॉन्क्रीट स्टेप बता रहा है जो आपको 2 नंबर को ऐड करके बताएगा। अब ये दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एल्गोरिथम के कॉन्टेक्स्ट में अब हम देखते हैं प्रोग्राम क्या है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी सीन एज एन इंस्टेंस और कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज के द्वारा, तब हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं इट इज़ एन इंस्टेंस और कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है इंस्टेंस। तो ये वर्ड इंस्टेंस क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको 5 नंबर सॉर्ट करने हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ सॉर्टिंग, है ना। तो 5 नंबर को हमको सॉर्ट करने हैं, अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने एक बार लिया 5, 39, 4,
to 11, ठीक है। ये 5 नंबर को हमने सॉर्ट किया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा प्रोग्राम चला और हमने कुछ ऐसे नंबर सॉर्ट किए 39 एंड 45, ठीक है। तो ये हमारा एक इंस्टेंस कहलाएगा, इंस्टेंस 1। ये हमारा दूसरा इंस्टेंस कहलाएगा सेम सॉर्ट प्रोग्राम का, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। हमारा प्रोग्राम नहीं चेंज होगा, प्रोग्राम हमेशा सॉर्ट कर रहा है, लेकिन हम अलग अलग इंस्टेंस पे सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग इनपुट के साथ हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हम इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन थोड़ा और क्लियर होगा आपको कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी सीन एज एन इंस्टेंस और कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब 3 लेक्चर्स की हम थोड़ा समरी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारा क्या है, फंक्शन और मैपिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट। हमारे पास इनपुट है तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हमें आउटपुट मिल जाए, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या होता है, उस इनपुट को लेके हम क्या रेसिपी यूज़ करें कि हमें आउटपुट मिल जाए। और जो रेसिपी होगी वो क्या होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, फाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए, एंड इट मस्ट टर्मिनेट। तो ये 4 कंडीशन हमारी एल्गोरिथम में होनी चाहिए। फिर एल्गोरिथम लिखा हमने, फिर एल्गोरिथम के बाद क्या है, हमें क्या करना है, उसको किसी लैंग्वेज में हमको, इस एल्गोरिथम को किसी लैंग्वेज में हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, इज़ एन इंस्टेंसिएशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस एल्गोरिथम को फिर हम कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लेके जाएंगे, किसके द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।